नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की अध्याय कथा 21 में आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। कल की कथा आपने अगर नहीं सुनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर पहले की कथा अवश्य सुनिए। अब पुरुषोत्तम मास के कुछ ही दिन बाकी हैं तो इनमें आप कथाओं का श्रवण अवश्य करिए। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनलोतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो वह प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में देवत्व सिद्ध के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तस्तिस्नो प्रबंध सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेदा उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो। स्वाहा इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, अथवा अच्छी तरह चतुर्ध्यान नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तदव देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले 3 जगहों में टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम से स्थगित होकर मौन होकर पवित्र होकर षोडचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करे, यह कहे कर आह्वान करे, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्तस्वर से विभूषित इस आसन को आप ग्रहण करें और इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ सुख स्पर्श वाला जलपाद के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर समर्पण करें। हे गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। यह कहकर अर्घ्य समर्पण करें। हे ऋषिकेश, हे अर्थात विश्वेन्द्रिय में मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपको पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य को सिद्ध प्राप्त हो। हे राधिका के आनंद दाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ, योगेश्वर, देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल नंद का आनंद देने वाले आपको इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन दें। हे दामोदर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से आप भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन दें। हे सुरेश्वर, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन
विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन को समर्पण करें। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, केसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकला, शस्त्रधक, वात्सपाती, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जघन, कटी, मेड़, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग को पुष्पों से हाथों में लेकर चतुर्ध्यान नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग अंग का पूजन कर चतुर्यंत, केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध संसद देवताओं के सूंघने योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पित करें। हे भगवान, आप संसद देवताओं के ज्योति हो, तेजों में उत्तम तेज हो, आत्म ज्योति के परम धाम हो, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें, मेरी भक्ति का अचल करें, इच्छा अनुसार वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को दो। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन को जल को दे। हे ऋषिकेश, हे त्रिलोक्य के व्यवधान को समन करने वाले, अच्छी तरह से स्वर्ण कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया, इसलिए मेरे जन्म जन्म के सुंदर फलों की प्राप्ति है। यह कहकर श्रीफल बेल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करो धात की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर करो दर्तन समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबुल का समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य का फल देने वाले आप स्वर्ण आप ग्रहण करें, मेरे लिए शांति को दें। यह कहकर आप दक्षिणा समर्पण करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम, तीन जंगों से टेढ़े होने के सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर नीराजन समर्पण करें और हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। हे त्रिलोक्य के नायक, रक्षा करो, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी पर दक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर पर दक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर, देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्वारूप, विश्वा के उत्पन्न करने वाले, विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर प्रणाम यानी नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीन, क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को समायाचन समर्पण करके नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घर का अखंड दीप यानी घी का दीपक भगवान को समर्पित करें। यह संसद सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रियतम समर्पण करें। यस्य समर्था च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करें। परमादात कुर्वाता कर्म, इस मंत्रों से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी पर तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव भगवान को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल संसद सुखों को भोग कर परम पद को जाएगा। यहीं पर आज का अध्याय संपूर्ण होता है। कल सुनेंगे हम अगला अध्याय। आज सुनते हैं हम इसके बाद विष्णु भगवान के 33 नाम।
ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गुरुध्वजाय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम सनाताय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम सुधाप्रदाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पुंडरीकाय नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः। ओम चक्रपाण्ये नमः। ओम गदाधाराय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम वामनाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है। अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।